नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एससी चैप्टर नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है बेटा? एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब आपके पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है उसमें। ऑब्वियसली अगर वाटर है बेटा आपके पास, तो ये सब किसके मॉलिक्यूल से बने होंगे ना? वाटर के अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें क्या होगा? 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम, है ना। और यहाँ पे आप जानते हो, क्या जानते हैं सर, कि अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, है ना, मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो कितना होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास इसका? इसका तो हो गया ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, तो 16 और 2 18 ग्राम। इसका मतलब 1 मोल में कितने ग्राम हो गए? 18 ग्राम। ठीक है, 1 मोल में टोटल कितने? 18 ग्राम। ठीक है। अच्छा, 1 मोल में अगर मैं बात करूं, 1 मोल में अगर मैं बात करूं, 1 मोल में 18 ग्राम है। तो 1 मोल में अगर मैं बात करूं कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, तो तुम जानते हो 1 मोल में क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 23, है ना। एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? मतलब इतना मॉलिक्यूल्स है ना, इतना क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो इतना मॉलिक्यूल्स का मास कितना है बेटा? 18 ग्राम। वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम है। तो अभी तो ये समझो, एक मॉलिक्यूल की अगर बात करें, एक मॉलिक्यूल का मतलब H2O, एक मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको बताना है, जैसे ऑक्सीजन में अगर बताना है, और एक क्या है? हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन में क्या होता है बेटा? तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एंड एक क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। यही होता है ना, हाइड्रोजन में सेंटर पे क्या होता है? प्रोटॉन होता है, एंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो अगर हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन का कितना होता है? तो दैट इज इक्वल टू 8, है ना। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 8। तो उसमें कितने हो जाएंगे? 8। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करूँ कि H2O में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो देख, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 2। H2 है ना। तो 1 एंड 1 2 हो गया। इसका मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन। तो सोच, तुम्हारे पास 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं? 6 इंटू 10 की पावर 23। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं सर कि 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स बेटा? 18 ग्राम में 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं ना। तो मुझे कितने ग्राम में बोला है? 100 ग्राम में। तो 100 ग्राम में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स होंगे सोच। तो यूनिटरी मेथड लगा लिया, 6 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 18 इंटू क्या करेगा? 100। तो ये लगभग निकल कर आएगा, चलो अभी इसको कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, इतना ही रहने देता हूँ। ये इतना है। तो इतने मॉलिक्यूल्स हो गए मेरे पास टोटल। बट तुम्हें मॉलिक्यूल्स थोड़ी बताना है, तुम्हें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। तो खैर मुझे तो मॉलिक्यूल्स पता चल गया सर। अब मुझे ये पता है कि एक मॉलिक्यूल्स में बात करें तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 ऑक्सीजन के पास एंड 2 हाइड्रोजन के पास, है ना। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग ऐसे निकालेंगे कि वन मॉलिक्यूल में, इन वन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। तो सोच मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हैं? तो सर मेरे पास इतने टोटल 10 की पावर 25 डिवाइडेड बाई 3 इतने मॉलिक्यूल हैं। मतलब ये दो को ऐड कर लिया ऊपर, इतने मॉलिक्यूल है लगभग। हालांकि फ्रैक्शन में नहीं आएगा, मतलब अप्रॉक्स में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 इंटू 10 की पावर 25 डिवाइडेड बाई 3, तो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? 10 की पावर 26 बाई 3। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली बात करूं तो एक तो इनको बाहर कर दो, तो
10⁻25 डिवाइडेड बाई 3, मतलब लगभग 9 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन होंगे लगभग में, है ना। तो एक तो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। फिर बोला है क्या, हाउ मच इज द नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन। अब सोचो टोटल इलेक्ट्रॉन इतना है, अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो टोटल इतने हैं मेरे पास, तो ये जो टोटल इतना आया है 9 इंटू 10⁻25 में, इसमें कितना चार्ज होगा टोटल सोर्स, तो एक में इतना, तो 9 इंटू 10⁻25 में कितना, तो सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। तो ये लगभग कितना आ जाएगा बेटा, 16 से 1.44 इंटू 10⁻6 एंड कुलम। सो दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के कारण, है ना। ये रियलिटी में है क्या, वाटर के पास चार्ज है क्या, नेट चार्ज रियलिटी में क्या है, जीरो, मतलब इतने नेगेटिव चार्ज हैं, इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इतने ही क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी होंगे न्यूक्लियस पे। उसका हमने थोड़ी निकाला, हमने तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का निकाला, ठीक है। तो इसके दो आंसर आ गए लगभग, मैं चेक कर लेता हूँ कितना रहा, मैंने तो लगभग में निकाला है बेटा, और इसमें कितना रहा यार, 3.35 इंटू पावर है लगभग 10⁻25 ठीक है, और ये आ रहा है 5.35, 3.35 एंड 5.35 आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ 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 तो नहीं है। 3.35 इंटू 5.35, यहाँ पे अगर आप डिवाइड भी करोगे 10 डिवाइडेड बाई 3, अच्छा ये तो गड़बड़ हो गया ना यार, 10 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा बेटा, लगभग 3 लिखोगे ना, है ना, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 3 कितना लिखोगे, 9 थोड़ी होगा यार, 10 डिवाइडेड बाई 3 9 थोड़ी होगा, 3.33 होगा, है ना, तो सही आ रहा है, ये तो 3.33 होगा ना सर, हाँ तो सही है, पहला का तो आंसर सही है। और यहाँ पर भी चेंज कर लो, कितना आ जाएगा 3.33, है ना, 3.33, तो मल्टीप्लाई करोगे 3.33 से, तो लगभग 16 तो लगभग वही 5.35 सही। तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन मिस्टेक था, उसका आप करेक्ट कर लीजिए। तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो है तो ये न्यूट्रली, है ना, है न्यूट्रली, जितने बस जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के साथ।